फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, जो मन से जो सृष्टि की, फिर रुद्रों की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी महाराज ने अपने मानव शरीर का कितना किया? बोले दो भाग किया, दो भाग किया। बोले एक भाग में स्वयंभू मनु और दूसरे भाग में शतरूपा, जो स्वयं भगवान नारायण और लक्ष्मी के अवतार हुए। स्वयंभू मनु का बेटा उत्तानपाद और प्रियव्रत, और तीन बेटियां आकुति, देवती और प्रसूति। 5 संतान स्वयंभू मनु और शतरूपा के हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। लेकिन सुनीति और सुरुचि, उत्तानपाद हमेशा सुरुचि के वश में था, और जो सुरुचि कहती वैसा उत्तानपाद करता, लेकिन सुनीति की भी बात राजा उत्तानपाद ने मानी नहीं। अब उत्तानपाद और सुनीति, अभी अमन क्या बोले? मन उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? मैंने कहा नहीं भाई, कर नाम हाथ का, पाद नाम पैर का बताया। और उत्थानपाद बोल जिसका माथा नीचे जिसका पैर ऊपर, उनका नाम है उत्तानपाद। आपा जीव रक्षक भगवान ने बनाया, और आपा जीव रक्षक की जगह अभी धान पात थोड़ा ज्यादा आ जावे, बोरिया थोड़ी ज्यादा भरी जावे, तो आपा जीव भक्षक बन गए। पैर हमारे उल्टा है, माथा हमारा नीचे है। हम जीव रक्षक बनने चाहिए, लेकिन हम जीव भक्षक बन गए। सुनीति और सुरुचि, अब नीति कहती है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भगवान की कथा हो रही है, आप कथा में जाओ। लेकिन रुचि कहती है गर्मी बहुत है। दूसरी पत्नी रुचि कहती है गर्मी बहुत है, और गौशाला कोई नजदीक नहीं है, घर से इतनी दूर है। और इस गर्मी के कारण अगर आप गौशाला तक जाओगे तो बीमार हो जाओगे, लू लग जासी, और कल डॉक्टर जानो पड़सी। आ रुचि अपने बहुत डरावे, बहुत डरावे। लेकिन नीति विचारी नीति री बात करे। लेकिन अब उत्तानपाद रूपी मन ने नीति री बात चौकी कौन लगे, और रुचि री बात चौकी लगे नहीं। आ सुरुचि बढ़िया ही बता रही है, बढ़िया कूलर चले, घरे सी चल रही है, चौको आपने भोजन करोड़ो है, और चौकी नींद ले सिया। और आ बामणा रो काम ही वही है, कथा करनो है। और तो रोज रो काम है, लेकिन आपा घर कौन छोड़ा? उत्तानपाद ने रुचि बढ़िया लगी। अब सुरुचि रो एक बेटो हो गयो उत्तम, और सुनीति के बेटा था जो ध्रुव। लेकिन उत्तानपाद सुरुचि पत्नी का क्रीड़ा मृग बन गया। क्या बन गया? क्रीड़ा मृग। जैसे पत्नी नाच नचाए, वैसे पतिदेव प्राणेश्वर प्राणनाथ उत्तानपाद नाचता रहता था। और नीति ने अगर कोई भी किसी समय कोई बात अगर नीति की बोली, लेकिन मानी नहीं। अब रुचि का बेटा, सुरुचि का बेटा उत्तम था, और राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। तो सुनीति का बेटा ध्रुव था, उसने भी सोचा मैं पिताजी की गोद में खेलूं। अब जिया ही पिताजी रे गोद रे मैंने आयो ध्रुव, टी टाइम मेरे मैंने सुरुचि जी की दूसरी पत्नी राजा उत्तानपाद रही है, बाप कान पकड़ करके और ध्रुव को नीचे उतार दिया। और क्या कर रहे ये ध्रुव? अगर तुम राजा उत्तानपाद की गोद में अगर खेलना चाहता है तो सुरुचि के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। और सुरुचि के गर्भ में जन्म लेने के लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान प्रसन्न होंगे तब तुम सुरुचि की गोद में या सुरुचि की कोख में आपका जन्म होगा, उनके गर्भ में आपका अवतार होगा। तो क्या सुरुचि ने अपना गर्भ भगवान से भी ऊपर बता दिया? इतना बड़ा ये मन उत्तानपाद, और मन की 2 पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। ये बुद्धि है। जैसा बुद्धि नाच नचाए वैसा यह मन उत्तानपाद नाचता रहता है, पैर ऊपर माथा नीचे, की उल्टा चलता है।
कथा में आना चाहिए वहां नहीं आ रहा है। और अगर कोई अट बुलाओ भी देवा और कहवा महाराज रोज के भाई यूट्यूब लाइव भी चल रही है, अगर नहीं भी आ सको तो भी कम से कम घर बैठे ही सुनो, कथा तो सुनो। निमंत्रण जावे, बुलाओ जावे, अलाउंस करो ना, फिर भी सुरुचि रे इतना बसर महीना कि आ कौन पावा। अगर कटी लड़ाई झगड़ो हुए नहीं गांव गली रे महीने आवाज सुनी से तो दौड़िया दौड़िया बिना बुलावे जावा नहीं। अमुक जगह लड़ाई हो रही है, चलो भाई लड़ाई हो रही है, तू बटवा रुचि क्या, जा भाई जा। रुचि को भी अच्छी लगती है लड़ाई झगड़ा। टाडा में कोई हताई चले 2 5 10 भेड़ा हो जावे तो बटे दौड़ चलिया जावा। और भगवान री कथा रे मैंने आ नीति है जी आपने बहुत प्रयास करे बुलाने रो, लेकिन आ सुरुचि आवण कौन देवे। दुर्वे को कान पकड़ कर नीचे उतारा। मेरे कोख में जन्म लेने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव ने कहा राजा की गोद में तो मुझे खेलना है, मेरे पिता की गोद में, क्षत्रिय का बेटा, तब तपस्या करूंगा। और चला गया। ध्रुव तपस्या में चला गया। अब जैसे जाने लगा सुनीति ने भी समझाया, बोले नहीं मां मुझे जन्म लेना है और मुझे भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करके मुझे राजा उत्तानपाद की गोद में मुझे खेलना है। घर से मां ने शिक्षा दी और मां जैसे ये ध्रुव निकला सामने मिल गई नारद जी। नारद जी विचार करो, छोटो से 5 वर्ष रो ध्रुव है, मेरी परीक्षा तो लेवा कहीं और तपस्या में सफल हो सी क्या। तो नारद जी ने कहा ध्रुव इतना हिंसक जानवर जंगल रे मैंने रेवे और बटे तू भक्ति करसी, और भक्ति बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन है, बड़ा बड़ा हिंसक जानवर शेर इत्यादि रेवे बेतन जंगल में खा जासी। बोले नहीं नारद जी मुझे तो अब भगवान की भक्ति करनी है और भगवान को प्रसन्न करना है। अगर आप देना चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद दो और मुझे गुरु मंत्र दे दो, लेकिन ये भय मंत्र आप मुझे मत दीजिए, मुझे जाना है। तो नारद जी विचार करो कि हट तो मजबूती है। तो नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, नमो भगवते वासुदेवाय। यह भागवत का बड़ा सुंदर मूल मंत्र है, ये नारद जी ने दे दिया। अब ध्रुव जाने लगा। नारद जी ने आवाज लगाई, ध्रुव ए ध्रुव। बोले हाँ गुरुदेव। बोले आसन लेकर जा, बैठने के लिए मैं आपको एक आसन दे रहा हूं। ध्रुव ने कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आसन की जरूरत नहीं है, मैं तो खड़ा खड़ा ही भगवान का जाप करूंगा। एक पैर पर ध्रुव खड़ा हो गया। 3 दिनों से ध्रुव केवल एक बेर खाता था। क्या खाता था? अपने खेत में ना बोरिया है, एक बोरी 3 दिन। बोले कम आहार लेना है, ज्यादा आहार लेने से भगवान की भक्ति नहीं होगी, कम आहार। 3 दिन से एक बहेर। और फिर वो 1 महीनों निकले यहाँ, दूसरे महीने रे महीने 6 दिनों खाली एक बोल्टी रो आपने खाली एक पत्तो लेनो है, एक पत्तो खानो 6 दिन बेर के पत्ते। 6 दिन में ध्रुव ने पाया। 1 महीना फिर निकाला, 2 महीना, तीसरे महीने में 9 दिन से केवल मात्र 1 बूंद जल लेना, 1 बूंद जल, वो भी 9 दिन से। तीसरा महीना निकाला और चौथे महीने में वायु हवा पीकर केवल 12 दिन से केवल हवा का पान ध्रुव ने किया। तो महीने में केवल 2 ही बार हवा का पान किया। हवा भी एक भोजन है, हवा से भी हमें एनर्जी मिलती है। हमारे ऋषि मुनि संत आज भी हवा को पान करके, वायु का पान करके भी व्रत करते हैं। ऐसे व्रत, और आपा जल पर भी व्रत कौन कर सका, और दूध पर भी आपा व्रत कौन कर सका, और पलियार भी व्रत नहीं होगा, और शेगार भी दिन में 2-4 बार चाहिए, ऐसा व्रत। वायु पीकर हमारे संत, हमारे गुरुजन ऐसे व्रत करते। व्रत हो ये मन को व्रतमय बनाया।
ध्रुव ने वायु पीकर, वो भी एक दिन, बाकी मुख बंद है, और केवल 12 दिन से एक बार वायु पीते थे, हवा पीते थे। और 5वें महीने में ध्रुव ने तो प्राणी रोक लिए, श्वास ही रोक लिया, वगैर श्वास। ध्रुव अब भगवान की तपस्या कर रहा है। जैसे ध्रुव ने श्वास रोके, देवताओं की भी श्वास रुक गए, और देवता दौड़िया दौड़िया आपरा श्वास रुक्यार सिंहासन जगह डगमगाया। अब ध्रुव दौड़ियो दौड़ियो ये देवता भगवान के पास गए, बोले प्रभु हमें श्वास नहीं आ रहे, हमारे प्राण रुक गए, क्या बात है। और भगवान हरि ने कहा मेरा भक्त ध्रुव मेरी तपस्या कर रहा है, और ध्रुव ने अपने श्वास रोक लिए, इसलिए हे देवताओं आपके भी श्वास रुक गए। देवताओं ने कहा प्रभु जल्दी करो, आप दर्शन दो, प्रभु आप जल्दी करिए। सारे देवता मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप जल्दी जाओ, उनको दर्शन दो, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। ऐसी भक्ति ताकि देवताओं का सिंहासन डोले, और स्वयं देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना करे, आप ध्रुव को दर्शन दो, प्रतिज्ञा ऐसी करो, व्रत ऐसा रखो। अब भगवान हरि आए, और हरि ने ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया है, लेकिन सन्मुख आकर खड़े हो गए, फिर भी ध्रुव के नेत्र नहीं खुले, क्योंकि उनके हृदय में जो परमात्मा विराजमान वो तो दर्शन कर पा रहा है, और परमात्मा से मन एकाग्रचित होने के कारण परमात्मा का दर्शन, जो दर्शन रूपी जो बल मिल रहा है, और उस बल के आगे ये अन्न जल पलियार शेगार ये सब कुछ भी नहीं है। जो आहार परमात्मा की जो भक्ति रूपी जो एनर्जी मिल रही है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा है, बोले परीक्षित 2 दिन हो गया तुमने न कुछ जल पान किया, न तुमने कुछ भोजन ग्रहण किया, अगर कुछ जल पीने की इच्छा है तो जल पान कर लो, और अगर भोजन की इच्छा है तो भोजन पान कर लो, सोने की इच्छा है तो कुछ रेस्ट कर लो। बोले नहीं गुरुदेव, अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं भागवत रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, और अगर भूख लगे तो भगवान की कई भी जो कथा भागवत में भगवान के दिए हुए जो वचन है मैं उनको ग्रहण कर लेता हूं, जिससे मुझे भूख भी नहीं लग रही है। और अगर मुझे थकान अगर आती है तो जिज्ञासा रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि में जैसे ही आपके दिए हुए भाव रूपी जो मंत्र, भाव रूपी जो कथा, उसे मुझे तृप्ति मिलती, जिससे मुझे एनर्जी आ रही है, इसलिए मुझे थकान भी नहीं है। आप केवल कथा सुनाते रहो। ध्रुव भगवान सन्मुख आ गए तो भी ध्रुव ने आंखें नहीं खोली है। जैसे भगवान अपने ध्रुव के हृदय से अपना प्रतिबिंब निकाला और ध्रुव छटपटाने लगा, और अब सन्मुख भगवान को देखा, लेकिन ध्रुव कुछ बोल नहीं पाया। तब भगवान ने कपोले वस्ते वाणी, भगवान ने शंख का स्पर्श किया, और ध्रुव ने भगवान की स्तुति की, लेकिन भगवान से मांगा कुछ नहीं। उनकी अंदर की जो इच्छा थी वो प्रकट हुई। पहले जो इच्छा थी वो तो बोल भी नहीं पाया। भगवान के दर्शन को देखकर फिर भगवान ने 36,000 वर्ष तक ध्रुव को राज्य करने का आशीर्वाद दिया, राज करोगे, और अंतिम में आपको ध्रुव लोक मिलेगा। भगवान दर्शन करके चले गए। अब ध्रुव के मन में विचार आया, मैंने भक्ति करके भी ये क्या मांग लिया, मैंने स्वीकार क्यों किया राज्य, मुझे तो और भक्ति प्रदान हो, भगवान से मुझे भक्ति मांगनी चाहिए। और उत्तानपाद राजा के मन में अब क्या आ रहा है, बोले विचार आ रहा है। उत्तानपाद विचार करो, सुरुचिर बसर मैंने आर, सुनीति की मैं बात कौन मानी। ये कब विचार आता है, आशीर्वाद लेकर। अब राजा उत्तानपाद के मन में आया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ध्रुव का अपमान किया और सुरुचिर केणो मान कर, और मैं मारो सुनीति जी की पतिव्रता नारी बीरो अपमान करियो।
ध्रुव एक छोटा बालक था और मैं पत्नी ने इतना कहा, लेकिन मैं तो उनका क्रीड़ा मृग बना हुआ था और मैंने भी उनको डांटा नहीं। नारद जी आया, उत्तानपाद बड़ो दुखी है आज। नारद जी महाराज बोले, काई बात है राजन, बहुत दुखी? बोले बहुत ज्यादा दुखी हूं। बोले क्या हुआ? बोले 7 दिन पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा हो रही थी, मैं एक दिन भी जा नहीं पाया है? यह भी एक दुख है। गौशाला में पुरुषोत्तम मास में भागवत सुनने का अवसर मिला, लेकिन हमारा इतना पाप आड़ा फिरा कि मैं 7 दिन कथा सुन नहीं पाया या सुन नहीं पाया। उत्तानपाद ने कहा, गुरुदेव मेरे 5 वर्ष के ध्रुव ने भगवान को पा लिया और मैंने इतनी उम्र ली और पत्नी का क्रीड़ा मृग बना हुआ था और पत्नी जैसे कहे वैसे घर के काम काज और ये जंजाल में इतो लागोड़ो रियो कि मैं ठाकुर जी ने इतनी उम्र ले रही कौन पा सको। और मेरा बेटा ध्रुव 5 वर्ष का था जो परमात्मा का दर्शन हो गया। आज पछता रहा है, लेकिन उम्र आ गई, बुढ़ापा आ गया। तब नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं है, कम से कम अब ध्रुव आ रहा है, भगवान का दर्शन करके भगवान का अनन्य भक्त बन गया और भगवान का हस्त चिन्ह आशीर्वाद रूप में लग गया और तुम ध्रुव का सम्मान करो। और गाजा बाजा के साथ आगमन हो रहा है ध्रुव का और आगमन के समय आप सत्कार कर दो। उत्तानपाद राजा से कहा और आपका कल्याण हो जाएगा। और नारद जी के द्वारा बात सुनी अब ध्रुव के पिता उत्तानपाद में थोड़ी एनर्जी आ गई। बोले ये बात, बोले दर्शन मात्र से और आप उनका आप भगत करोगे, भगवान के अनन्य भक्त है अभी ध्रुव। और भगत का अगर आप बेटा एक बार समझ लो, बेटा समझकर मत करो, भगवान के भगत समझकर और आप आगमन के समय उनका आदर भाव करो। और भगवान रो भगत है जना भगवान प्रसन्न होसी, भक्ता रे सत्कार शू। तो दौड़िया दौड़िया उत्तानपाद हाथी घोड़ा रथ खूब गाजा बाजा के साथ और ध्रुव को अपनी गोद में बैठा करके और गज पर विराजमान होकर के उत्तानपाद राजा अपने नगर में आए और ध्रुव जी को राजगद्दी दी। आप वन में भक्ति करने के लिए चले गए। 37,000 वर्ष तक ध्रुव ने तपस्या ये राज्य किया। और सुरुचि का बेटा जो उत्तम था यक्षों के द्वारा मारा गया और 21 वार ध्रुव ने यक्षों से उस क्षत्रिय को, जिस प्रकार परशुराम जी ने किया था वैसे ही धरती को यक्षों से ही किया। अनेक यक्षों का वध किया। कुबेर जी महाराज आए और ब्रह्मा जी स्वयं आए, आकर के ध्रुव जी को समझाया, तब जाकर के ध्रुव जी माने। और अंतिम में सुतल लोक मिला, ध्रुव लोक मिला। और माता सुनीति को भी विमान के द्वारा और ध्रुव जी को भी विमान आया। और ध्रुव जी ने अपने बेटे ध्रुव का बेटा वत्सर को राज तिलक लेकर के और आप भी चले गए जंगल में तपस्या कर। ध्रुव का बेटा वत्सर का बेटा वष्ट का बेटा चक्षु का बेटा चाक्षुष और चाक्षुष का बेटा उल्मुख का बेटा अंगवा। अंग राजा बड़े धर्मात्मा थे।